This video is brought to you by Maths Art, the companion in your learning. Exercise 6.2, question number 4. If PQ is parallel to ST and angle PQR is equals to 110 and angle RST is equals to 130, then find angle QRS. हमें ये दो एंगल दे रखे हैं and we have to find this angle. जनरली स्टूडेंट जल्दी जल्दी में व्हाट दे डू एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू आर एस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. बट अगर आप ये ध्यान से देखो इट इज़ नॉट मेकिंग जेड, ये हमारा प्रॉपर जेड नहीं बना रहा है, तो इट कांट बी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं. सबसे पहले हम जो गिवन है वो लिख देंगे. पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 110 एंड एंगल आर एस टी इज इक्वल्स टू 130. ये हमने गिवन लिख दिया. देन टू फाइंड एंगल क्यू आर एस. इस क्वेश्चन में हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, ये चीज़ ध्यान रखना. हमें आर के थ्रू एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो पी क्यू और एस टी दोनों के पैरेलल हो. वी हैव टू ड्रॉ वन लाइन. फॉर स्टार्टिंग प्रोसीजर एक बात ध्यान रखना, हम एंगल क्यू आर ए को 1 लेट करेंगे एंड एस आर बी को सेकेंड. ये पहले आप इसमें फिगर में मार्क कर लेना. नाउ मूविंग टुवर्ड्स प्रोसीजर. हमने क्या लेट किया हुआ है, पी क्यू ए बी के पैरेलल है, हमने कंस्ट्रक्शन करी थी एंड हियर क्यू आर इज ट्रांसवर्सल. हमारी क्यू आर क्या है, ट्रांसवर्सल. और आपको पता है ट्रांसवर्सल के दोनों की सेम साइड इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, उनका सम होता है 180. तो हम वही चीज़ यूज़ करेंगे. 110 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 को इंटीरियर एंगल्स. देन एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110. तो एंगल 1 क्या आ गया, 70 डिग्री. हमारा एंगल 1 आ गया 70 डिग्री. हम ये सब इसलिए कर रहे हैं, हमारे किसी भी एंगल का इससे डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं. तो हम क्या करेंगे, पहले एंगल 1 फाइंड करेंगे को इंटीरियर से, सेम इधर भी को इंटीरियर से सेकेंड एंगल फाइंड करेंगे और फिर हम एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी यूज़ करके ये वाला एंगल फाइंड करेंगे. सिमिलरली अब एस टी हमारा ए बी के पैरेलल है, तो 130 प्लस एंगल 2 भी क्या होगा, 180 डिग्री. सेम रीज़न को इंटीरियर एंगल. तो हमने वही किया है, एस टी इज पैरेलल टू ए बी, सो एस आर इज ट्रांसवर्सल. 130 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180. सेम रीज़न. फिर एंगल 2 क्या आ जाएगा, 50. ये 130 हमारा उधर माइनस में चला जाएगा, तो 180 माइनस 130 इक्वल्स टू 50 डिग्री. अब फिगर देखें, हमारा एंगल 1 आ गया 70, 2 आ गया 50 डिग्री एंड दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. तो एंगल 1 प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री. रीज़न एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन. तो एंगल 1 की वैल्यू 70, एंगल 2 की वैल्यू 50 प्लस एंगल क्यू आर एस वो क्या हो गया, 180 डिग्री. अब इन दोनों का सम हमारा 120 है, तो ये 120 उधर माइनस में चला गया. नाउ एंगल क्यू आर एस इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120 डिग्री. अब इन दोनों को माइनस करके व्हाट वी गेट, 60 डिग्री. तो एंगल क्यू आर एस हमारा क्या आ गया फाइनली, 60 डिग्री. तो वी हैव डन अवर क्वेश्चन वेयर वी गेट एंगल क्यू आर एस एज 60 डिग्री. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो. नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5. If AB is parallel to CD and angle APQ is 50 degree, angle PRD is 127 degree, then find X and Y. इसमें हमें दो एंगल गिवन है एंड ए बी सी डी हमारा पैरेलल है, तो वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ X एंड Y.
अगेन सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू 50, एंगल पी आर डी इज इक्वल्स टू 127 टू फाइंड एंगल एक्स एंड वाई। नाउ प्रोसीजर में अगर हम देखें, हमारा ए बी और सी डी पैरेलल है, इसको हम अगर एज अ ट्रांसवर्सल ट्रीट करें तो व्हाट वी फाइंड, इट इज़ मेकिंग अवर जेड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। तो हमारा लिखेंगे पी क्यू ट्रांसवर्सल है, देन एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू आर, एंड पी क्यू आर की वैल्यू क्या है हमारे गिवन है फिलहाल एक्स। तो हमारा एक्स की वैल्यू क्या आ गई 50 डिग्री, एज इट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वी हैव टू राइट रीजन ऑल्सो। हमारे यहाँ एक्स की वैल्यू आ गई 50। नाउ वी आर लेफ्ट विथ वाई। अब इसे ध्यान से देखें, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये ट्राइंगल है, इसमें जो एक्सटीरियर एंगल है वो ये गिवन है। इसको अगर हम इंटरनली एक्सटेंड करें तो ये इस वाली लाइन पे हिट कर रहा है, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, इन दोनों के एंगल के सम के। दिस इज व्हाट अवर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी सेज। तो इसको यूज़ करके हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें x की भी वैल्यू पता है और 127 डिग्री हमारा एक्सटीरियर एंगल है। हम वही यूज़ करेंगे, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। 127 इज इक्वल्स टू 50 प्लस वाई, 50 वहाँ चला जाएगा माइनस में, 127 माइनस 50 इज इक्वल्स टू वाई, एंड वाई इज इक्वल्स टू 77। अगर किसी को भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नहीं पता हो तो वो मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो पे जाके देख सकता है कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। In figure 6.33, PQ and RS are two mirror placed parallel to each other। हमारे PQ और RS क्या है, दो मिरर है, एक दूसरे के पैरेलल प्लेस्ड किए हुए हैं। इसमें एक इंसिडेंट रे होती है AB, जो स्ट्राइक करती है PQ मिरर पे, फिर B पॉइंट पे, और फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है अलॉन्ग पाथ BC, फिर स्ट्राइक किस पे करती है RS मिरर पे C पॉइंट पे, फिर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है CD के अलॉन्ग। प्रूफ क्या करना है, AB CD के पैरेलल है। इसमें एक चीज़ जो हमें ध्यान देनी है वो ये है कि जो हमारी इंसिडेंट रे होती है, मतलब जो रे स्ट्राइक करती है मिरर पे और जो रिफ्लेक्ट करती है वो सेम एंगल पे करती है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम होता है। इस थ्योरी को हम ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करेंगे। हम मूविंग टुवर्ड्स सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज़ जो करनी है, सबसे पहले गिवन लिखेंगे हम पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड ए बी बी सी और सी डी, ये तीनों क्या है, रेज है हमारी। प्रूफ क्या करना है, ए बी सी डी के पैरेलल है। इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी है कि बी एम इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एन इज परपेंडिकुलर टू आर एस, ये दोनों परपेंडिकुलर है। अब एक हमें फिगर में एक चीज़ करनी है कि हम अपना ये एंगल ए बी एम को 1 प्रूफ लिखेंगे एंड एम बी सी को सेकेंड, ऐसी बी सी एन को थर्ड और एन सी डी को फोर्थ। विल मार्क इट एज 1 2 3 4 सो डैट आपको ईजिली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर हम प्रूफ पर आए तो हमारा बी एम सी एन के परपेंडिकुलर होगा। वो कैसे, जैसे दो पैरेलल लाइंस है, इन दोनों पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये भी आपस में पैरेलल होंगे। तो वी हैव टू राइट रीजन परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल आर आल्सो पैरेलल। दैट्स इट। आपको ये एक रीजन लिख देना है, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारी ये दोनों अगर लाइन पैरेलल हुई तो अगर यहाँ देखें तो इट इज़ मेकिंग जेड
ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। ये हमारा z बना रही है ना, तो एंगल हमारा 2 किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के, राइट? रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब मैंने आपको क्वेश्चन के फिगर में बताया था एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 4 के। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है हमारा, हमें इसको भी इस क्वेश्चन में यूज करना है। अब अगर एक चीज देखें, हमारा 1 एंगल 2 के इक्वल है, 2 एंगल 3 के इक्वल है और 3 एंगल 4 के इक्वल है। सी अगेन, 1 एंगल इज इक्वल्स टू 2, सेकेंड एंगल इज इक्वल्स टू 3 एंड 3 एंगल इज इक्वल्स टू 4। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा एंगल 1, 2, 3 एंड 4 तीनों इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इन दोनों का आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लेट कर लेना। अब हमें क्या करना है, हमारे सारे एंगल इक्वल है, तो हम फर्स्ट एंगल हम अपना प्लस कर लेंगे एंड सेकेंड एंगल दोनों प्लस कर लेंगे, वो भी ऑब्वियस इक्वल होंगे। अगर 2 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 2 है, तो इन दोनों को प्लस करके और इन दोनों को प्लस करके सेम ही तो आएगा। 2 + 2 इज इक्वल्स टू 2 + 2। मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि अगर हम दोनों साइड इक्वल है तो वो भी उनके एडिशन भी इक्वल होंगे। नाउ इफ वी सी, इधर क्या आ रहा है, एंगल 1 + 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 + 4। अब हम एक बार फिगर में देखते हैं, एंगल 1 + 2 इन दोनों को ऐड करके कौन सा एंगल बन रहा है हमारा? ABC। और एंगल 3 + 4 को ऐड करके क्या बन रहा है? एंगल BCD। हमने यही तो प्रूफ किया, 1 + 2 इज इक्वल्स टू 3 + 4। तो हमारे कंप्लीट एंगल बना रहे हैं ये दोनों। नाउ सी अगेन, ये आपका टिल्टेड Z बना रहा है, नहीं बना रहा है? दिस, राइट? ये दोनों एंगल क्या हो गए फिर? ऑल्टरनेट इंटीरियर। और हमने अभी अभी इनको इक्वल प्रूफ किया है, राइट? आपने अभी पहले भी एक क्वेश्चन में किया था कि हमने ऑल्टरनेट एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया अभी। तो ये लाइंस क्या हो गई? पैरेलल। तुम्हारी AB लाइन CD के पैरेलल हो गई, राइट? बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। वी विल सी हाउ वी हैव टू राइट। हमारा वही बना एंगल ABC, मतलब ये जो बन रहा था इधर, दिस एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल BCD। यहाँ एंगल ABCD था ना, then these are alternate interior angle, therefore AB is parallel to CD and our question is finished। बस इसमें आपको एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक्स्ट्रा यूज करना है, मिरर था इसलिए हमने ये चीज़ यहाँ यूज करी है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हो, बट स्टिल अगर कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।